Chapter 12, Forest and Wildlife. Forest is a dense growth of trees and shrubs covering a large area of land. Forest cover about 22% of the total land area in India. Forest एक dense घना पेड़ों की ग्रोथ है, shrubs की, जो कि लैंड को कवर करते हैं बहुत ज्यादा डेंसिटी में, वो फॉरेस्ट कहलाते हैं। हमारे इंडिया में लैंड का 22% फॉरेस्ट से कवर। Forests are important part of our environment. They are made up of living and non-living things. Living things included wildlife, trees, shrubs, wildflowers, and insects. Non-living things include water, rocks, sunlight, and air. जो फॉरेस्ट है हमारा एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण भाग है। वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो सकते हैं। लिविंग में आते हैं पेड़, वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, शब्स और फ्लावर वगैरह, और नॉन लिविंग में आते हैं वाटर, रिवर, लेक, वाटर, रिवर, sunlight, air. Trees are the biggest part of the forest. The Indian government has preserved the statute of prevailing status of the prevailing protected and reserved forest in India. Tree जंगल का एक महत्वपूर्ण भाग है। भारत सरकार ने पेड़ों को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट इस उसमें बनाए गए हैं, मतलब जिनमें पेड़ों को संरक्षण मिले। उनको काटना भी अलाउड नहीं है, कुछ पेड़ को, कुछ जंगल को इस तरह से डिक्लेयर किया गया। द अबंडेंट एंड वेरिड फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया आर हाउस्ड इन 13 बायोस्फीयर रिजर्व, 89 नेशनल पार्क एंड मोर देन 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में 13 तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 89 इंटरनेशनल नेशनल पार्क्स हैं और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि पूरे इंडिया के मिलाकर। मध्य प्रदेश इज द Madhya Pradesh is one of the most blessed states of India in terms of natural resources, including rich and diverse forest. Approximately 20% of the overall forest cover of India is located in state of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है नेचुरल रिसोर्सेज से, और जो 22% ऊपर बताया था उसमें 20% ओवरऑल जो है फॉरेस्ट का वो मध्य प्रदेश में। State like Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Arunachal Pradesh also have a considerable volume of forest. इनमें भी considerable मतलब काफी volume of forest है। Forest encompasses 67.83 million hectares of area in India. Forest में 67.83 million hectare area इंडिया में forest से cover है, varying from the arid zone forest to Himalaya temperate forest. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने प्रकार के हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड क्लोज टू द इक्वेटर वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर वेरी हाई ऑल ईयर राउंड। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो है इक्वेटर के बिल्कुल पास वाले एरिया में, जहां पर रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों ही बहुत हाई होते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आउट आर इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। Tropical rainforest receive from 60 to 160 inches of precipitation that is fairly and evenly distributed throughout the year. इनमें रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 60 से 160 इंच तक का फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो यहाँ पे ट्रीज की डेंसिटी है वो इस इवनली इवन है सब जगह, पूरे साल इतनी ही इसमें रहती है, और इतनी ही यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश भी इनको इतनी ही मिलती है, इवन मिलती है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वार्म एंड अबंडेंट मॉइस्चर मेक्स द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ए सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा लगातार मिलती हुई गर्माई का और अबंडेंट में मॉइस्चर मतलब बारिश का या मॉइस्चर उनके बीच में, उससे एनवायरनमेंट इतना सुटेबल बन जाता है कि पूरे प्लांट और एनिमल के लिए काफी सुटेबल हो जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, और इनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब अलग तरह की वेराइटीज होती हैं पेड़ों की सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ओवर 15 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन दिस बायोम। 15 मिलियन प्रजाति जाति प्लांट्स के और एनिमल्स के यहाँ पर रहती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर आल्सो हाउस टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल मेडिसिन, और यहाँ पर नेचुरल मेडिसिन भी काफी होती हैं। रेन फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय द ब्रॉड लीव्ड ग्रीन ट्रीज, और इनमें ज्यादातर में चौड़ी पत्तियों वाले हरे पेड़ होते हैं।
विच फॉर्म ए लीफी कैनोपी ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि फॉरेस्ट के फ्लोर पर, जमीन पर चौड़ी पत्तियों वाला समतल ऐसा वो बन जाता है उनको। बनाना ट्री, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। मैंगो ट्री, पपाया ट्री, एवोकाडो, शुगर केन, ऑल ओरिजिनली कम फ्रॉम द टिपिकल रेन फॉरेस्ट। Temperate deciduous forest. Temperate deciduous forests are dominated by trees that lose their leaves each year. वे ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनकी पत्तियां हर साल चेंज होती हैं। Many different kind of trees, shrubs, herbs grow in deciduous forest. Most of the trees are broadleaf trunks such as oak, maple, beech, hickory, chestnut. ये यहाँ के पेड़ होते हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष गिरती हैं और नहीं आती हैं। There are several different kind of plant like mountain roller, Agilis, mosses that live on the shady forest floor where only small amount of sunlight get through. ये शेडी जगह पर होते हैं, शेडी जंगलों में होते हैं जब तक सूर्य की लाइट बहुत कम पड़ती है। और deciduous forest are two types, temperate and tropical. Temperate deciduous forest occur in areas of moderate temperature and rainfall with chilly winter. जो दो तरह के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। टेम्परेट होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर में और मॉडरेट रेनफॉल में। ट्रॉपिकल होते हैं, ट्रॉपिकल माउंटेन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीव एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 20 सेंटीमीटर इंडिया। एनुअल रेनफॉल जो होती है 100 to 20 सेंटीमीटर होती है, विद ए डिस्ट्रिक्ट ड्राई एंड रेनी सीजन एंड मिनिमम टेम्परेचर। कम टेम्परेचर में भी डिस्ट्रिक्ट डिस्टिंक्ट ड्राई और सूखे में भी उसमें होते हैं ये वाले ट्रॉपिकल वाले, और टेम्परेट वाले होते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। Most deciduous forests. The most deciduous forests are characterized by tall, straight, evergreen trees that have a buttressed trunk on root on three sides like a tripod that helps to keep a tree upright during a storm. ये जो मोस्ट डिसीड्यूस फॉरेस्ट होते हैं ये लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और एवरग्रीन होते हैं। इनकी जो रूट होती हैं वो थ्री साइडेड होती हैं ट्रीपॉड की तरह, जो कि उन्हें तूफान के दौरान भी सीधा खड़ा रखती हैं। These trees often rise to a great height before they open like a cauliflower. ये एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर जाते हैं, फिर वे cauliflower की तरह खिल जाते हैं। The more common trees that are found are jackfruit, betel nut, palm, jamun, mango, hollow. ये होते हैं ये वाले most deciduous forest. The tree in the forest from a tire pattern shrubs cover layer closer to the ground followed by the short structured trees and then the tall variety. मतलब छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर ट्री भी होते हैं, टाल वेराइटी वाले भी होता है। मोस्ट डिसीडड फॉरेस्ट अब है ड्राई डिसीडड फॉरेस्ट। ड्राई डिसीडड फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन द नॉर्थन ईस्ट। दे आर आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इन जगह पे ड्राई डिसीडड फॉरेस्ट होता है। द कैनोपी ऑफ द ट्री डज नॉट नॉर्मली एक्सीड 25 फीट। द प्रिंसिपल ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इंडियन टीक ट्री, साल, सैंडलवुड, महुआ, खैर, मैंगो, जैकफ्रूट, वाटल एंड अर्जुन, सीमल, मैरियोबालान, बरगद, बैनियन ट्री, ये सब आते हैं ड्राई डिसीज फॉरेस्ट में। और थ्रू आउट द अंडमान एंड निकोबार एज वेल एज डेल्टा एरियाज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इनमें जो पानी मिलता है अंडमान और निकोबार आइलैंड से और डेल्टा एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के डेल्टा एरिया में। माउंटेन ट्री जो पहाड़ों पर होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन फाउंड एट एल्टीट्यूड अबव 4000 मीटर इज कॉल्ड माउंटेन और एल्पाइन फॉरेस्ट, जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, 4000 मीटर से ऊंचे के एरिया में होते हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो कहलाती है माउंटेन वेजिटेशन, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंट्रीज नेचुरल वेजिटेशन। दे आर फाउंड हाई अप इन द हिमालय माउंटेन एंड सम माउंटेन रेंज ऑफ नीलगिरी हिल्स। हिमालय माउंटेन पर, नीलगिरी हिल्स पर ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और दीज फॉरेस्ट हैव ए वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन, वाइड रेंज होती है इन वेजिटेशन की, इंक्लूडिंग कोनिफोरियस ट्री, पाइन, देवदार, स्प्रूस, फर, ये पेड़ होते हैं माउंटेन एरियाज में। द ट्री इन दिस रीजन आर टॉल एंड कोन शेप, लंबे होते हैं और कोन शेप ऐसे है ना, कोन शेप ऐसे कोन की शेप बन रही है। The pulp of mountain tree used to make paper. Thorn forest, कांटे वाले. The tree of thorn forest have long roots that are spread over a large area. They are found in desert area of Rajasthan, southern Punjab, Haryana. Desert area में thorn forest पाए जाते हैं. These tree absorb water and minerals from them to survive. ये
अपने उसके मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जीवित रहने के लिए, क्योंकि पानी तो वहां पे सूखा होता है, ज्यादा वाटर तो मिलता नहीं है। द ट्री थ्रोन फॉरेस्ट हैव थ्रोन्स टू कीप द एनिमल अवे फ्रॉम द, उनमें कांटे होते हैं जिससे एनिमल उनसे दूर रहे। प्लांट लाइक कैक्टी एंड वाइल्ड पाम ग्रो इन सच फॉरेस्ट, कैक्टस और वाइल्ड पाम ऐसे जंगलों में उगते हैं। मैनी एनिमल्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन गजेला एंड डिस्ट्रिक्ट कैट, डेजर्ट कैट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और ये एनिमल इनमें पाए जाते हैं। टाइडल फॉरेस्ट, Indian tidal or mangrove forests are mainly situated on the Gangetic Delta and coastal plain in West Bengal. टाइडल पे जो है ट्रीज, वो गैंगेटिक एरिया में और कोस्टल प्लेन्स में वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं और सुंदरवन कहलाते हैं। द सुंदरवन है रिसेंटली बीन विजिटेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सुंदरवन को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया लिस्ट में, और नेम्ड है सुंदरवन नेशनल पार्क, और सुंदरवन नेशनल पार्क भी बनाया गया। दीज फॉरेस्ट आर फॉर्म वेयर रिवर ब्रांचेज आउट इनटू स्मॉलर पार्क। ये पेड़ वहां पर, ये फॉरेस्ट वहां होते हैं जहां पर एक रिवर जो होती है उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं और छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है। समुद्र में जाने से पहले वो छोटे छोटे भाग में बढ़ जाती है। दीज आर नोन एज सुंदरबन। द ट्रीज फाउंड इन दिस रीजन आर सुंदरी ट्री, shrubs, ferns, palm also grow in this region. These tree can grow in fresh water, फ्रेश वाटर में होते हैं। द रूट्स ऑफ दिस ट्री हैव हैंग अबव द मड, मिट्टी से ऊपर लटकती है, एंड वाटर टू एब्जॉर्ब द एयर, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती है और हवा। मेनली स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन जंगल में ये एनिमल्स पाए जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द एक्सिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। However, to create more living space and other facilities for the rising population, trees are being cut in large number. पेड़ों का होना मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं लिविंग एरिया बनाने के लिए बढ़ती हुई पॉपुलेशन को। दिस हैज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, इसको डिफोरेस्टेशन कहा जाता है। लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन का सोइल इरोजन, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, और बहुत बड़े स्केल पर यदि पेड़ काटे जाएंगे तो डिफोरेस्ट वो सॉइल इरोजन होगा, लैंडस्लाइड होगा और बाढ़ आने का खतरा रहेगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट इसीलिए शुरू किया गया था। कंजर्वेशन ऑफ तेराई फॉरेस्ट वाज स्टार्टेड इन 1973 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चांदनी प्रसाद भट्ट ने यह आंदोलन शुरू किया था इनकी लीडरशिप में 1973 में। चिपको आंदोलन, उसमें क्या होता था कि पेड़ पर चिपक जाते थे कि कोई पेड़ ना काटे। द मूवमेंट वाज कॉल्ड चिपको बिकॉज द विलेजर्स यूज्ड टू हग द ट्री टू प्रिवेंट देयर कटिंग बाय मैन ऑफ ग्रेडी टिम्बर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें वो पेड़ पर चिपक जाते थे, कोई भी जो उनको पेड़ को काटने आता था वो उनको नहीं काट पाता था। Lately, the government and other organizations have started taking steps to preserve the forest. उसके बाद सरकार ने और अन्य संगठनों ने इसको जंगलों को प्रिजर्व करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। वाइल्ड लाइफ, many animals and birds were killed by human beings for sport or for their skin, horn, fur or tusk. बहुत सारे एनिमल, बर्ड्स मनुष्य के द्वारा मारे जाते हैं अपने खेल के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके सींग के लिए, दांत के लिए। दिस एंडर्स द लाइफ ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल, इससे बहुत सारे जानवरों की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो खतरे में आ गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ। सरकार ने बहुत सारी सेंचुरीज और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने के लिए बनाया। इंडिया हैज मोर देन 80 नेशनल पार्क एंड ओवर 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट इट्स एनिमल वेल्थ। इंडिया में 80 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं और 400 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं एनिमल्स को बचाने के लिए। ये सब नाम है उनके। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, कालेसर नेशनल पार्क इन हरियाणा, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, केंगर घाटी नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, रणथंभौर नेशनल पार्क एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, पेरियार नेशनल पार्क इन केरला। Forest, large area of land covered by trees and plants, scattered, spread out, landslide, collapse of a mass or earth of rock from a mountain. Forest is a dense
growth of trees and shrubs covering a large area of land. Tropical rainforest are found close to the equator where temperature and rainfall very high all around the year. The canopy of the tree does not normally exceed 25 meters. The existence of forest is necessary for human survival. The deciduous forest in tropical area sheds their leaves by January. Are those rainforests which are characterized by high rainfall, rainforest. India is a very big country and there are different types of forest woodlands. Both A and B आ जाएगा, इसमें दोनों ही आ जाएंगे. Give an example of the following. See answer key for this. Deciduous forest are of 4 types. No, 3 types. Natural vegetation found at altitude above 600 meter. No, 4,000 है, 6,000 is 4,000. India has more than 100 national parks. Yes. More than 80. ये भी false है. 80 है. Centuries है 400. The existence of forest is necessary for human survival. Yes, it is right. तीनों false है, ये right है. Okay. See answer key for further exercises.